राधिका जी, आप वहां रहिए, हम कौन मना कर रहे हैं आपको? मत रहिए आप वहां रहिए, कौन मना कर रहे हैं? आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, आपको कुछ मिल जाए वहां। अगर आप इनको म्यूट कर दे तो मैं बोल लूं। नहीं म्यूट किसी को नहीं करेंगे, म्यूट किसी को नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रमोहन जी आप शांत रहेंगे। राधिका खेड़ा को सुनिए, फिर आपके बाद आ जाऊंगा सर, बीच में नहीं प्लीज। चिल्लाने का कंपटीशन बोलिए राधिका जी। नहीं चलिए, कोई पर्सनल नहीं, राधिका जी बोलिए। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है कि कोई बौखला गया है, कि कोई कुछ हो गया है, मुझे लगता है इग्नोर कर देना चाहिए। जब इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, हर पागल को सामने वाला पागल ही लगता है। और जाहिर सी बात है, तकलीफ होना लाजमी है, झटका लंबा तगड़ा लगा है। कई बार सरकार बनाने जो बैठ गए थे, ये गिना जा रहा था किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जलेबियां बांटी जा रही थी, जिस पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व जयराम रमेश ने सुबह 7:30 बजे मीडिया को जलेबियां बांट दी थी। आपको याद होगा, कल सुबह आप ही के चैनल में नाविका जी को 7:30 बजे ये लोग जलेबियां भिजवा रहे थे, प्रधानमंत्री जी को जलेबियां भिजवा रहे थे, सब देख रहे थे। तो इनके दिमाग का ही जलेबा बना दिया हरियाणा की सरकार ने, तो उसके बाद ये अपशब्द इनके लाजमी है। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके से देश के विभाजन करने में ये नंबर 1 है। भाई को भाई से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, बात बात पे लोगों की जात पूछ लेना, धर्म पूछ लेना। और कमाल की बात यह है, जो आदमी दुनिया की जात पूछता है, मीडिया वालों को नहीं छोड़ता, जवानों को नहीं छोड़ता, डॉक्टरों को नहीं छोड़ता, जो मिलता है उससे पूछता है तुम्हारी जाति क्या है। और अगर आप उससे पूछ लो कि उसकी जाति क्या है, तो दुम दबा के भाग जाएंगे। ठीक है, और सारे राधिका जी आ रहा हूं। अब बोलिए चंद्रमोहन जी, मैं फिर दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं सर। आप लोग बार बार आपके नेता जाति जनगणना की बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं 5 जातियां गिनवाइए मुसलमानों की। सर 5 जातियां गिनवाइए मुसलमानों की। देखिए, मैंने जाति गिनवा देता हूं। देखिए, कांग्रेस की जाति और कांग्रेस के प्रवक्ता की जाति उसका देश है, और भारतीय जनता पार्टी की जाति उसको बैठ के टीवी डिबेट पे बैठ के अपनी जाति कांग्रेस के प्रति बोल के कहनी पड़ती है। ये फर्क है देश के अंदर। जो पार्टी के नेता प्रवक्ता 10 साल में सत्ता पे हो और उनके नेताओं के पास अपने प्रवक्ता ना हो और वो दूसरों के प्रवक्ताओं को लाके बिठा दे, ये जाति है भारतीय जनता पार्टी की। और रही देश हिंदुस्तान के लोगों की जाति, तो वो हिंदुस्तानी है, हर वर्ण में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देशवासी है। नहीं बहुत सही है। आज एक बात राधिका खेड़ा, 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। आज एक बात बहुत शानदार हो रही है चंद्रमोहन जी। आप लोग जाति जनगणना की बात करेंगे हर चुनावी मंच से, जाति गिनो जाति गिनो जाति गिनो जाति गिनो, तभी सामाजिक न्याय होगा। लेकिन आज मैंने कह दिया कि मुसलमानों की भी 5 जातियां गिनवा दीजिए, तो आप कह रहे हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानी, फिर जाति की बात नहीं होती है। फिर आप कहते हैं हर कोई हिंदुस्तानी है, जाति मत देखो, हिंदू मुस्लिम मत देखो। तो हिंदुओं को बांटने, तब तो आप साबित कर रहे हैं चंद्रमोहन जी कि हिंदुओं को बांटने के लिए आप जाति जनगणना की बात करते हैं। राधिका खेड़ा एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश जी, आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदू की जाति गिन रहे हो तो मुसलमानों की भी गिन लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री। नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है चंद्रमोहन जी, मेरी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है और ना कभी जीवन में होगी। अब सुनिए राधिका खेड़ा को, बिगड़ गया, रुक जाइए, समय थोड़ा कम होता है, बाकी 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। राधिका खेड़ा प्लीज, चंद्रमोहन जी प्लीज सर, आपको सबसे ज्यादा मैंने समय दिया, रुक जाइए राधिका खेड़ा। देखिए, आप इनसे जितनी बार भी सवाल पूछ लेंगे ना, ये 2 जाति भी नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे शिया सुन्नी पसमंदा, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि इनके लिए चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सारे के सारे जितने भी धर्म के लोग हैं, सिर्फ राजनीति का विषय, इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। इसीलिए ये बार बार लोगों की जाति पूछते। देखिए, इनके प्रवक्ता को यही नहीं पता कि जिनके लिए हिमायती बनते हैं, लगातार उनको डराने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी खिलाफत कर रही है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। अरे, आपके सबसे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि देश की हर चीज के ऊपर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, और आपको यही नहीं पता कि मुसलमान में कौन सी जाति होती है, कौन नहीं। आप उनके नेता बनते हैं, उनकी वोट आपको चाहिए, पर आपको ये नहीं पता कि उनमें कौन सी जाति है। आपको उनकी वोट चाहिए, लेकिन जब उन्हीं महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बिल लेकर आया जाता है कि उनको हक मिले उनका, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देखिए, ये बहुत गलत तरीका है। देखिए, ये तो आप लोग चिल्ला रहे हैं। अरे यार, ठीक, चंद्रमोहन जी सर प्लीज, मैंने कह दिया था कि बीच में अगर कोई बोल भी रहे हैं तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करिए सर, एक लाइन बोलकर शांत हो जाया करिए, ताकि जिसका समय है वो अपने हिसाब से बोल पाए। मैं रुक जाइए 20 सेकंड और राधिका खेड़ा प्लीज। चंद्रमोहन जी प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं ऐसे बीच बीच में नहीं, मैं समय सबको दे रहा हूं। अभी देखिए 2 मेहमान बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं। राधिका खेड़ा 20 सेकंड। देखिए,
देश की जनता पिछले 10 सालों से इसी जंगलीपन को बाहर रख रही है। यही तरीका राहुल गांधी लोकसभा में भी करते हैं और उनकी पार्टी करती है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, पार्लियामेंट ये चलने नहीं देते। इनको लगता है हम चिल्लाएंगे तो असली मुद्दे देश की जनता पास नहीं जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या होता है? हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और इस तरीके का करारा तमाचा मारा कि आपने देश की बेटियों, जवानों, हिंदू, मुसलमान, जाट, नॉन जाट, एससी, एसटी कितना बंटवारा कर दिया था आपने, तो हिंदुओं को बांट दिया था। क्या हुआ? हिंदू पूरा एक हो गया और हिंदू ने एक होके साथ खड़े होके करारा जवाब दे दिया। ठीक है राधिका जी, अब हाफिज नूर अजहरी साहब, और मैं आपसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर। एक तो दो सवाल है, 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड समय दूंगा। एक तो मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं, जरा बता दीजिएगा, शायद चंद्रमोहन जी को या किसी को उतना पता नहीं होगा जितना आपको पता होगा। दूसरी बात है, क्या आपको नहीं लगता है कि सामाजिक न्याय की अगर बातचीत हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, तो क्या आपको यह लगता है बतौर मुसलमान, बतौर मुस्लिम नेता, कि मुसलमानों में भी जातियों की बातचीत होनी चाहिए ताकि किसको कितना ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है ये देखा जा सके? देखिए, मुसलमानों में जातियां तो राजनीतिक लोगों ने भारत में बांटी है, ओबीसी और जनरल और दलित, बहुत सारे। हालांकि मुसलमानों में दलित नहीं होते, लेकिन इस तरह की बातें करके देश को बांटने की कोशिश जरूर की गई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ, हमारी जाति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो हमारे मजहबी एतबार से है, वरना हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहना चाहते हैं। ये जिस तरह से आप अभी कांग्रेस से बात कर रहे थे, भाजपा से बातचीत कर रहे थे, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक तरीके से जिस तरह से हमारा दुरुपयोग हुआ है, वो जरूर हम आप हजरात से कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार रही है अभी पिछले दिनों केंद्र में 10 साल की सरकार में उन्होंने 2 बार मुसलमानों के हालात पर तबसरा किया, 2 या 3 बार, स्ट्रक्चर कमेटी के जरिए और रंगानाथ मिश्रा आयोग के जरिए उन्होंने हमारे हालात दुनिया के सामने रखे। हम कहेंगे अपने हालात की कुछ भी न खबर थी हमको, हमने औरों से सुना है कि परेशान हैं हम। इन लोगों ने हमारे बारे में ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये हमें जवाब भी दे कि 2 बार हमारे हालात पर तबसरा करने के बाद जो रंगानाथ मिश्रा आयोग ने, जो स्ट्रक्चर कमेटी ने सिफारिशें लागू की थी कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा बदतर है, इसके बावजूद उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए आपकी पार्टी वजूद में आई है क्या? मुसलमानों के हालात पर आप नहीं, बहुत शानदार सवाल है अजहरी साहब, बहुत शानदार सवाल है आपका, और इसका मैं चंद्रमोहन जी से जवाब लूंगा। लेकिन उससे पहले फैज खान आपके पास, और सवाल ये कि जो कह रहे हैं अजहरी साहब की जातियां होती नहीं, मुसलमान होती है कि नहीं होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश पांडे भैया, इस्लाम कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अलावा इस्लाम में कोई जाति नहीं होती है। इसके साथ साथ राजनीति के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए लोगों ने मुसलमानों में भी जातियां बना दी हैं, और काफी सारे मुसलमान इस आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर जरूर पिछड़े हैं, और उनके विकास के लिए कार्य होना चाहिए। क्लासिकल तो हिंदुओं में भी जातियां भगवान ने बनाकर थोड़ी नहीं भेजनी। क्लासिक ये ब्राह्मण हो गया, ये बनिया समुदाय से है, ये किसी और जाति से, ये किसी और जाति से, भगवान बनाकर भेजते हैं क्या? बेशक आपने सही कहा, मैं सहमत हूं। ये सब यहां पर आकर बनता है। चूंकि आपने इस्लाम के मुतालिक प्रश्न किया था, इसलिए मैंने इस्लाम के हिसाब से जवाब दिया, और हिंदुत्व के हिसाब से भी यही सत्य है कि महाराजा मनु की सब संतान है और सब एक है, किसी में उच्च नीच भेदभाव नहीं है। लेकिन जैसे हिंदुओं में हुआ कि कोई पॉलिटिकल और आर्थिक रूप से पीछे रह गया, सरकारी नौकरियों में पीछे रह गया, वैसे ही बहुत सारे मुसलमान भी तो मुसलमानों में जातियों पिछड़ा कौन है, अगड़ा कौन है, ये देखने की जरूरत है कि नहीं फैज खान? बिल्कुल देखने की जरूरत है। जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें सामने लाने की आवश्यकता है। मैं इस बात पे सहमत हूं। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा, बेशक कांग्रेस ने अब तक मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया सिवाय बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, और कुछ नहीं किया। बंधुआ मजदूर बनाया। चंद्रमोहन जी, 2 सवाल हैं। एक तो आप लोगों ने कमेटी बनाई, किया कुछ नहीं, मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया है, वोट बैंक बनाया, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नंबर 1 बात। दूसरा सवाल यह है कि अगर आप मुसलमानों की जातियां ना देखकर सिर्फ हिंदुओं की जातियां देखते हैं, तो मतलब आग लगाना चाहते हैं हिंदू समुदाय में जातियों के आधार पर।